सभी लोगों से जय शनेन्द्र, जय तारंतरण, जय तारंतरण, राम दीदी, पुष्पलता बुआ जी, बेस्टी दीदी, खुराई, सारी का समैया जी, सारी का चाची खुराई, पुष्पलता बुआ जी, स्वाति दीदी, सभी लोगों से जय शनेन्द्र। पूनम दीदी, प्रमोद भैया जय तारंतरण, रागनी जी, वैशाली दीदी जय तारंतरण, प्रीति बहन जय तारंतरण, अलका दीदी जय तारंतरण। और कौन कौन जुड़ा भैया, जल्दी जल्दी मैसेज भेज दो। मिल लीजिए तारंतरण। अनु दीदी जय तारंतरण। तारण के नाम से कौन है, रोज पूछते हैं, कोई बताता ही नहीं है। पता तो है वैसे में कौन होगा। शालिनी दीजिए तांत्रण, सुरेखा दीजिए तांत्रण, सारी के साथी से बोल दिया। उषा दीजिए तांत्रण, श्वेता बुआ दीजिए तांत्रण, सोना दीजिए तांत्रण, कीर्ति दीजिए तांत्रण। चलिए भैया, आप लोग जितने लोगों ने कमेंट भेजे हमने बोल सभी से जय तांत्रण, जय जय। अपन चलते हैं आज सोनिका दीदी जय तांत्रण, जय तांत्रण मम्मी जी, नमिता दीदी जय तांत्रण, प्रमोद भैया से जय तांत्रण हो गई। रमेश जैन के नाम से भी जो भाई हैं उनसे जय तांत्रण। चलिए अपन चलते हैं आज हृदय कमल से ऊपर। अपन ने पहले गुप्त कमल की चर्चा करी थी भैया, राशि समय चैतांतर। गुप्त कमल पे अपने 6 अर्थ थे, चैतांतर स्वाति। गुप्त कमल पे अपने 6 अर्थ थे, नाभि कमल पे भी 6 थे, और हृदय कमल पे 8 थे। और अब अपने को चलना है कंठ कमल की ओर, जहाँ सिर्फ मात्र 4 अर्थ है। चैतांतर मणि हुआ, बहुत दिनों बाद आया आप। चलिए, तो अपने को अपनी अंतर शक्ति के अनुभव रूप, प्रकाशवान शक्ति के रूप अपने को इन अर्कों को देखना है। तो अपन चलते हैं मंगलाचरण की ओर। ये रहा आपका तीसरे नंबर का कमल, जिसकी चर्चा अपन कर रहे थे। चलिए मंगलाचरण। अब आपके कमेंट आ रहे हैं सब लोगों का। अंशुमा दीदी जतांतरण, राधा जी, विदिशा जतांतरण, सभी लोगों से जतांतरण। चलिए। अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत, 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 अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य प्रभु सतगुरु संत तारण धर्मलाचार्य जी महाराज की जय। अपना चर्चा का विशेष क्रम, जो बिल्कुल अनोखा क्रम है भैया। सभी की चर्चा फूलना की अलग होती है, फूलना के बाद जो तत्व देशना होती है कमलपति जी की, वो एकदम अलग होती है। उसके बाद जो दोपहर में चर्चा हो रही है वो एकदम ही अलग है, जो कहीं होती नहीं है, प्रकाशवान अर्घ सभा। और रात में जो चर्चा होती है फूलना जी की, वो बिल्कुल अलग है। तीनों चारों टाइम अलग अलग विषय हैं, लेकिन बात एक ही है, अर्थ, प्रकाश। सब जगह बात एक ही है कि प्रकाशवान स्वभाव को प्रकट करो। अंधेरे में कब तक जीवन जियोगे चैतन्य। अंधेरा मतलब
ये जगत अंधकार है, अज्ञान अंधकार है। इस अज्ञान अंधकार में कब तक जीवन जियोगे? ये अज्ञान अंधकार है, इस अज्ञान के अंधेरे में कब तक जियोगे आत्मा? चैतन्य के प्रकाश की ओर चलो। अपना चैतन्य आत्मा प्रकाश में है। जो अपनी आत्मा है ना, चैतन्य में जो आत्मा है वो अनंत प्रकाश में है। तो इस प्रकाश में, इस शुद्ध प्रकाश में रहो भैया। तो इस शुद्ध प्रकाश कैसा है भैया? इस शुद्ध प्रकाश अद्भुत है, अविचल है, ज्ञानमय है। इस शुद्ध प्रकाश में जीवन जियो भैया। क्यों शुद्ध प्रकाश में जीवन जिए भैया? क्योंकि शुद्ध प्रकाश में जो अपन जीवन जिएंगे वही मुक्ति का कारण है। अंधकार संसार की गहराई है, गहरी खाई है। अर्थात जितना जितना अंधकार में जीव डूबेगा उतना उतना गहराई से, उतना उतना अनंत अनंत काल के लिए दुखों में, अनंत संसार के परिभ्रमण डूब जाएगा। ये सीधा सिद्धांत है भैया। जो भी जीव जितना ज़्यादा अज्ञान अंधकार में डूबेगा, संसार में मिथ्या दृष्टि जीव अज्ञान के अंधकार में डूबे भैया। और जो भी हो, मान लो आप आत्मा की बात भी सुन रहे हो, आत्मा की चर्चा भी कर रहे हो, सही और गलत का भेद भी जानते हो, यदि सच्चा ज्ञान होने के बाद भी यदि कोई जीव अंधकार में डूबेगा, अच्छा अज्ञान को ही पसंद करेगा, अज्ञान में ही डुबकी लगाएगा, तो भैया अज्ञान में जितनी जितनी गहरी डुबकी लगेगी उतना अधिक अधिक संसार परिभ्रमण बढ़ता जाएगा। अज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है। अज्ञान स्वभाव ही ऐसा है कि उसमें जितना डूबोगे उतना संसार बढ़ेगा। और इसका बिल्कुल विपरीत है ज्ञान स्वभाव। ज्ञान स्वभाव भी अनंत गहरा है, अनंत गुप्त है, अनंत गंभीर है। इस ज्ञान स्वभाव में भी जितनी जितनी डुबकी लगाओगे आप, जितना जितना आनंद लोगे, जितना जितना अंतर अनुभव करोगे भैया, जितना जितना ज्ञायक भाव में डूबोगे, जितना ज्ञायक स्वभाव में रमणता प्रकट करोगे भैया, उतना उतना मोक्ष का मार्ग प्रकट हो जाएगा। बात तो दोनों जगह अनोखी है भैया। ज्ञान भाव में डूबोगे तो सहज मुक्ति का मार्ग मिलेगा, और अज्ञान भाव में डूबोगे तो सहज नरक निगोद की यात्रा मिलेगी। डुबकी तो लगाना ही है आपको। या तो आप अपने अंदर में चलने वाले अंधकार, जो अनादिकाल से अंधकार चल रहा है ना, इंद्रिय, विषय, भोग, वासनाएं, ये पुत्र परिवार आदि, धन दौलत आदि आदि आदि, ये आपके साथ जो संयोग है ये अंधकार का है, अंधकार का। और अज्ञानी संसारी जीव इस पुत्र परिवार, घर पुत्र आदि संयोग, विकारी भाव आदि, इन अंधकार के भाव में ही डूबे हुए हैं। उन्हें अंधेरे ही अच्छा लग रहा है, उन्हें प्रकाश से कोई मतलब नहीं है, उन्हें अर्क से कोई मतलब नहीं है। वो तो इस अंधकार में ही डूबे हुए हैं, यहीं सुखी दुखी हो रहे हैं। और इस अंधकार में उनकी जीवन लीला खत्म होनी है। उनका जीवन, उनकी जन्म लीला, उनका मरण इस अंधकार में होना है, उनका जन्म मरण इस अंधकार में होना है। और इस अंधकार में जन्मने मरने का उनका स्वभाव है। अब जब वह जीव अज्ञान में जन्मेंगे मरेंगे तो भैया उनके लिए तो अनंत संसार है। लेकिन किसी बिरले जीव को, सावधान आत्मा सावधान, यदि गुरुदेव की वाणी सुन रहा है तो बहुत अच्छे से, यदि किसी बिरले जीव को ये अर्क का प्रकाश मिल जाए, ये स्वसत्ता का प्रकाश मिल जाए, और वो इस अर्क स्वभाव को अंगीकार कर ले, इस ज्ञान में स्वभाव की प्रतीति में डूब जाए, इस ज्ञान अमृत में स्नान कर ले, मोक्ष मार्ग का लक्ष्य बना ले, तो भगवान आत्मा, तो उस जीव को ये अज्ञान अंधकार से छूटने के कारण से वो जीव इन दुखों से मुक्त अपने अंतर के अनुभव को प्रकट कर पाएगा। उसको आत्म अनुभूति का जागरण होगा। जो अपने प्रकाशवान स्वभाव को देख लेगा उस जीव को भाई। और नहीं तो भगवान जी, ये अज्ञान का अंधकार तो अनंत अनंत गहरा है। कोई विरला जीव ज्ञान के प्रकाश से इस अंधकार को दूर कर पाएगा। और देखो यहाँ ये जो 36 अर्क की बात चल रही है ना, तारण स्वामी की जो अंतर रमणता की बात चल रही है ना, ये गुप्त स्वभाव, इसको जान के और इन परिणतियों में रहना, इनकी प्रतीति रखना, अपने ज्ञान से, अपने चिंतन से निरंतर इनका अभ्यास करना, ये बहुत बिरले जीवों की बात है। क्यों है भैया?
क्योंकि इस प्रकाश का जीवों को बोध ही नहीं। देखो आचार्य तारण स्वामी ने अपने ग्रंथों में 24 थाना ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि भैया एक अंतर्मुहूर्त आत्मा को भूलोगे तो पहले नरक जाओगे। तो उनका कहना क्या है भगवान आत्मा, 2 अंतर्मुहूर्त भूलोगे दूसरे नरक, 3 अंतर्मुहूर्त भूलोगे तीसरे नरक, 4 अंतर्मुहूर्त भूलोगे तो चौथे नरक। तो उनका कहने का अभिप्राय क्या है भैया कि इस आत्मा का विस्मरण ही नरकों की वेदना को उत्पन्न करने वाला है। और कोई जीव यदि अर्क स्वभाव को जानने के बाद भी, तत्व का सिद्धांत करने के बाद भी, ज्ञायक भाव की अनुभूति करने के बाद भी यदि कोई जीव शंका करता है, कांक्षा करता है, जनरंजन मनरंजन और अज्ञान भाव में उलझा रहता है, इंद्रिय विषय कसायों में रत रहता है और आत्मा को 1 अंतर्मुहूर्त के लिए भूलता है, 2 अंतर्मुहूर्त के लिए भूलता है, 3 अंतर्मुहूर्त के लिए भूलता है, जैसे जैसे आत्मा का विस्मरण बढ़ाता जाता है वैसे वैसे नरक में पतन करता है। तो कितना गजब का सिद्धांत है ये कि जैसे जैसे आप आत्म स्वभाव का, ज्ञायक भाव का विस्मरण करोगे वैसे वैसे नरक गति में आपका जाने का अपने आप ही संयोग बन जाएगा। तो ये अपने अंतर की बात है। क्या है अपने अंदर की बात कि अर्क स्वभाव का स्मरण भूले, अपने प्रकाशवान अनंत चतुष्टय में अपने प्रकाशवान स्वभाव की सूरत गई और यहाँ अंतरात्मा को मुहूर्त भर के लिए भूले तो पहले नरक की गति बन जाएगी। तथा सम्यक दर्शन के लिए कितनी सावधानी चाहिए, और यदि असावधानी हुई, यदि पुरुषार्थ से अलग हुए, यदि आत्मप्रतीति से छूटे, यदि तत्व के श्रद्धान से छूटे, यदि मनमानी करने लगे, वीतराग धर्म की प्रार्थना काम करने लगे, अहंकार दिखाने लगे, निंदा चुगली बुलाई में उलझ गए, तो भगवान आत्मा यदि अर्क को भूल के यदि थोड़े भी प्रपंच में उलझे और महान नरकों की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी चेतना। इसलिए कहते हैं एक समय भी आत्मा विरह करने योग्य नहीं है। एक पल के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी आत्मा विरह करने योग्य नहीं है। और यदि एक अंतर्मुहूर्त भूल गए तो ना जाने कहाँ के कहाँ चले जाओगे, कहाँ के कहाँ पतन हो जाएगा भगवान आत्मा। और महावीर तारण स्वामी ने विशेषता बताई, यदि कोई जीव इस अर्क स्वभाव को लेके नरक गया है तो वो महानरकों से निकलेगा और आने वाले भवों में अपना काम बनाएगा, अगले भव में ही बना सकता है। नरक से निकलने के बाद चौथे नरक से निकला हुआ जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो पहले दूसरे तीसरे चौथे नरक से निकले हुए जीवों का तो मोक्ष हो सकता है, तो वो आके अपना काम बना सकता है भाई। और चेतन आत्मा यदि इस तत्व का श्रद्धान नहीं हुआ, तत्व को अनुभूति का विषय नहीं बनाया, तो 4 गति में घिसते घिसते अनंत काल होगा चेतनात्मा। 4 गति 84 लाख योनियों में घिसते घिसते अनंत काल होगा, घिसते ही रह जाओगे भगवान जी, घिसा घिसी में पूरा जीवन निकल जाएगा, मोक्ष मार्ग मिलने वाला नहीं है भगवान आत्मा। ये सिद्धांत है, सिद्धांत सिद्धांत सिद्धांत। लेकिन भगवान आत्मा जीव को सिद्धांत पकड़ में आए तो जीव अर्क स्वभाव की सूरत रखे। सूरत क्या सूरत रखे कि मेरे अंतर में ये प्रकाशमान परिणतियाँ उछल रही हैं। तारण तारण स्वामी जी जो आराधना के रहे ना अंतर प्रकाशमान स्वभाव की, वो अंतर प्रकाशमान स्वभाव वो मेरी वीतराग परिणति में छलक रहा है। ऐसी अंतर आत्मा की सूरत जाग जाए जीव को। और भगवान जी जैसे ही जीव को अंतर प्रकाशवान तत्व की सूरत आएगी, वो इन 36 अर्कों के माध्यम से आत्मचिंतन करके अपने प्रकाशमान स्वभाव में रमणता बढ़ाएगा। बस वैसे वैसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। मुक्ति क्या है? अपना अंतर का भाव तो मुक्ति है भगवान। अपने अंतर में जो अपना ज्ञान स्वभाव है ना, वो ही तो मुक्ति है। मुक्ति और कहीं थोड़ी ना है। मुक्ति कहाँ है? मुक्ति अपने निराकार चैतन्य भाव में ही तो है भाई। तो अपने लिए बात बहुत सावधानी के लिए है भैया, बहुत जागृत कराने वाली ये बात। क्या अर्क स्वभाव भूलोगे तो नरक की वेदना में जाओगे। यहाँ भूले और वहाँ मरे। चेतनात्मा यहाँ अपने प्रकाशमान अर्क स्वरूप को भूले और वहाँ नरकों की यातना सहन करी। ठीक है, यहाँ अपने को इस बात को बहुत सावधानी से समझना है कि जैसे 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 आत्म विस्मरण करोगे जीवात्मा, सावधान, जैसे जैसे अपने निराकार ब्रह्म में वीतराग तत्व का विस्मरण करोगे
जैसे जैसे आत्म भाव पे आवरण डालोगे, चैतन्य भाव पे आवरण डालोगे, जैसे जैसे अज्ञान में रत होके अपनी वीतराग परिणति का विस्मरण करोगे, वैसे वैसे अज्ञान के अंधकार मन माया मोह में संयोग भाव में डूबते जाओगे। और जैसे जैसे संयोग भाव में डूबोगे वैसे वैसे दुर्गति की ओर चले जाओगे। इसलिए इसलिए ये आत्मा का प्रकाश इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है। आज हमने आपको उजागर तरीके से एकदम प्रकाश की महिमा समझाई है कि ये अर्क का स्मरण, ये तत्व का चिंतन इसलिए इतना अनिवार्य है और निरंतर अनिवार्य है। यदि थोड़ी ऐसा अपन यदि सोचें भाई अब आत्मा की थोड़ी देर चर्चा कर ली, थोड़ी देर प्रतीति रख ली, अब दिन भर भूल जाओ, यदि ऐसा कुछ भी हुआ तो चेतना तो नर्क गति का बंद रुकेगा नहीं। नर्क नहीं, अनंत दुर्गतियों में 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय पर्याय में जाता सम्यक दृष्टि जीव, कोई दिक्कत नहीं है भैया। भैया हमने सुना सम्यक दृष्टि जीव क्या बोलते हैं, तत्व का सिद्धांत करने वाला जीव अगले भाव में स्वर्ग ही जाता है, ऐसा कोई नियम नहीं है भैया। फिर ऐसा कोई नियम नहीं है। सम्यक दर्शन देव आयु का आश्रय है, लेकिन जिससे सम्यक दर्शन बना रहे तब। सम्यक दर्शन छूट जाए, आत्मा का स्मरण हो जाए, विस्मरण हो जाए, आत्मा का स्मरण है तो सम्यक दृष्टि है तो फिर तो स्वर्ग ही जाएगा, स्वर्ग गति बनेगी। लेकिन यदि वो पापों में लग जाए, वैष्णव में लग जाए और आत्मा की प्रतीति छोड़ बैठे, असंयमी और अज्ञान में वैष्णव में अपना जीवन व्यतीत करे, तो वो अर्क स्वभाव को जानने के बाद भी वो जीव आत्म विस्मरण के कारण क्या कर सकता है भैया, नरकों में पतन कर सकता, नर्कगामी हो सकता। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि आपने सम्यक दर्शन कर लिया तो आपको नर्क नहीं जाना पड़ेगा। अरे भगवान जी, जिसको मोक्ष प्राप्त करना है उसको वहाँ जाना कोई मायने नहीं रखता। अरे दादा, जिसको मोक्ष प्राप्त करना है यदि वो भी नरकों में जाएगा तो आज सुबह की चर्चा सुनिए इसके जैन साहब, नरकों की पृथ्वी को स्पर्श करते ही इतनी भयानक वेदना होती है, इतनी भयानक वेदना होती है कि जीव आत्मा 500-600 योजन ऊपर उछलता, वो 400-500 योजन ऊपर उछलता है भगवान जी गेंद की तरह। तो भगवान जी यदि आप सम्यक दर्शन लेके भी वहां जाओगे तो जो शरीर की वेदना है वो तो सहन करनी पड़ेगी। अभी मच्छर काटना सहन नहीं होता, और यदि नरक की भूमि को स्पर्श भी किया तो इतनी भयानक वेदना होगी जैसे हजारों लाखों बिच्छुओं ने एक साथ डस दिया। वहाँ भूख प्यास शीत उष्ण ठंडी गर्मी ये सारी वेदना, प्राण नहीं निकलेंगे, मर नहीं पाओगे, लेकिन मरते मुर्दा से बदतर हो जाओगे। तिल तिल करें देह के खंड, भूख प्यास की वेदना इतनी है डॉक्टर साहब अभी एक टाइम उपास नहीं कर पाते, बिना पान के जीवन नहीं निकलता। वहाँ पाने के लिए उसको बाहर ज्ञान कोई, बाहर ज्ञान, आपने बिल्कुल सही कहा, उसे बाहर ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं, क्षयोपशम की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आत्मा की सूरत की तो आवश्यकता है। आपने ये कहा है कि जिसको आत्मज्ञान मुक्ति चाहिए उसे अर्थ ही चाहिए, उसे बाहर क्षयोपशम ज्ञान से कोई मतलब नहीं, ये बात सही है। लेकिन नरक की भयानक वेदना बहुत भयंकर है भगवान, इसलिए अर्क 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 और अर्क। तो अपने को वो प्रकाशवान स्वभाव, अपने को वो प्रकाशवान स्वभाव चाहिए भैया, अपने को वो वीतरागता चाहिए, वो शुद्ध वीतरागता चाहिए। और यदि आपको वो प्रकाशवान स्वभाव चाहिए, शुद्ध वीतरागता चाहिए, तो भैया अपन ने गुप्त कमल की चर्चा करी थी, फिर अपन ने नाभि कमल की चर्चा करी थी, कल अपन ने हृदय कमल पूरा किया था। आज हृदय कमल को रिपीट ना करके अपन चलते हैं सीधे कंठ कमल पे, और फिर आखिरी में कंठ कमल होने के बाद फिर हृदय कमल अपन रिपीट कर लेंगे। पहले अपन चलते हैं कंठ कमल की ओर। कंठ कमल में मात्र 4 अर्क हैं भैया। हृदय कमल के 8 तो आपको याद हो गए, नाभि कमल के 6 आपको याद हो गए, गुप्त कमल के 6 आपको याद हो गए। अब अपन चल रहा है सीधे सीधे कंठ कमल के 4 अर्कों के ऊपर, उन अर्कों के पास में, जिनमें 2 की चर्चा अपन आज करेंगे और 2 की कल। चलिए, पहला अपने कंठ कमल में पहला अर्क है। पहला अर्क कौन सा भैया, आप ध्यान से देखिए। पहले अर्क का नाम है सुई रंजसी अर्क भैया। देखो, आप नाम पढ़ोगे और आपको अभिप्राय, आपको अर्थ स्पष्ट हो जाएगा भैया। अपने कंठ कमल पे आचार्य श्रीमद जिनतानंद स्वामी कह रहे हैं, अपने कंठ कमल पे, कंठ रूपी कमल आसन पे कौन सा अर्क है भैया, सुई रंजसी अर्क, स्वयं रंजायमान करने वाली शक्ति। देखो क्या कह रहा है आचार्य स्वामी, सुई रंजसी अर्क है भैया। अब ये सुई रंजसी अर्क क्या होता है भैया, ये इसकी परिभाषा लिखी हुई, साफ इसको लिखा
अतीन्द्रिय स्वभाव में रंजायमान करने वाला। अज्ञानी जीव इंद्रियों में रंजायमान होता है। अज्ञानी जीव इंद्रिय ज्ञान के पीछे भागता है, लेकिन जो ज्ञानी होता है वो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है, आत्म स्वभाव की सुरति के लिए आगे बढ़ता है। तो सुई रंजिशी अर्थ क्या है? अतीन्द्रिय स्वभाव में रंजायमान करने वाला, अपने ज्ञायक भाव का स्वयं प्रकट कराने वाला। ये देखो देखो देखो, सावधान, अपने अंतर में इस आत्म प्रकाश को अनुभूति का विषय बनाइए। अतीन्द्रिय स्वभाव में आत्मा अतीन्द्रिय भाव में है भैया, इन इंद्रियों से अतीत है, ये रूपी पदार्थ पुद्गल से एकदम रहित है। इससे रहित अतीन्द्रिय आत्मा में रंजायमान पना, अर्थात आत्मा के लिए आपकी परिणति विकसे, आत्मा के लिए आपकी परिणति उलसे, आत्मा के लिए आपका हृदय उछाल ले, स्वभाव की आनंद के लिए आपकी परिणति जगमगाए, तो कोई मतलब है भैया। तारण स्वामी कह रहे हैं अतीन्द्रिय स्वभाव में रंजायमान, अपना आत्मा अतीन्द्रिय है, इन इंद्रियों के रूपी विषयों से बिल्कुल रहित अतीन्द्रिय आत्मा में रंजायमान हो भैया, उसमें प्रसन्नता हो, अपने ज्ञायक भाव का स्वयं प्रकट रहना। देखो भैया, ज्ञायक भाव का विकल्प नहीं, ज्ञायक भाव की परिणति प्रकट रहे भैया। ज्ञाता भाव वर्तता रहे कि देखो मैं तो ज्ञाता ही हूँ, मैं तो ज्ञान मात्र हूँ, ऐसे ज्ञान मात्र ज्ञायक स्वभाव में आनंद में रंजायमान रहना, इसका नाम है सुई रंजिशी अर्थ। ये सुई रंजिशी अर्थ है भैया, ऐसा है सुई रंजिशी अर्थ, ये स्वयं आत्मा में रंजायमान करने वाली, स्वयं अतीन्द्रिय भाव में ज्ञायक भाव में रंजायमान करने वाली स्वयं की शक्ति है भैया, सुई रंजिशी अर्थ। अब भैया इसका चिंतन कैसे करेंगे अपन? अपने ही कंठ कमल पे, पहले कंठ कमल पे कमल खिलाओ, कमल खिलाने के बाद आप इसको उस एक पंखड़ी, 4 पंखड़ी हैं तो इसे एक पंखड़ी पे देखो भैया क्या कि स्वयं रंजिशी अर्थ आया है, इसका आह्वान करो, इसको भक्ति भाव से स्वीकार करो, इसका आह्वान करो, इसकी अनुमोदना करो, और फिर देखो स्वयं अपने अंदर में उसका चिंतन करो, ये सुई रंजिशी अर्थ क्या है? देखो तो अनंत काल से पापों में आचरण करने वाला अज्ञानी जीव, जिन्हें अर्कों का प्रकाश नहीं है, वो तो पाप इंद्रिय विषय कसाय करके नरकों में पतन करने के लिए वो तो विषयों में ही, पापों में ही रंजायमान हो रहे हैं। नहीं देखा तो अपनी शक्ति क्या है, अपना प्रकाश क्या है, अपने अंदर का उजाला क्या है, अपने अंदर का ज्ञान सूर्य क्या कह रहा है, अपने अंदर की चेतन शक्ति क्या कह रही है। देखो ये क्या कह रहा है, कंठ कमल आसन पे, कंठ कमल आसन पे उपलब्ध ये सुई रंजिशी अर्थ क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? देखो क्या कह रहा है कि आत्मा तो अतीन्द्रिय ज्ञान में प्रसन्न चित्त, अतीन्द्रिय ज्ञान में रंजायमान होने वाला पदार्थ है। आत्मा तो स्वयं ज्ञायक भाव में है, प्रत्यक्ष ज्ञायक भाव में। ज्ञायक तो आत्मा का त्रकालिक स्वभाव है, आज सभी चर्चा पड़ी चली थी, कमलम कमल साहबम। आत्मा तो त्रकालिक ज्ञायक भाव में है, वो ज्ञायक भाव में ही रंजायमान हो रहा है। देखो देखो, ये कर्ता और भोक्ता की सारी भ्रांतियां तो झूठ है, ये तो अंधकार है, ये तो मोह और राग की कालिमा है। देखो अनादिकाल के मोह और राग की कालिमा से रहित ये आत्मा तो स्वयं ज्ञायक भाव में प्रकट है। सुई रंजिशी अर्थ के लिए अतीन्द्रिय भाव रूप स्वयं प्रकट है ये आत्मा। देखो तो ये स्वयं में रंजायमान करने वाला ये प्रकाशमान स्वभाव, ये जयवंत हो रहा है, ये दीप्तमान हो रहा है, ये प्रसन्नता आनंद के भाव से उछल रहा है। ऐसा चिंतन तो करो चेतनात्मा, सुई रंजिशी अर्थ का ऐसा चिंतन तो करो, स्वयं में ऐसा आह्वान तो करो कि आहा देखो 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 देखो, जाग गई अंतर ज्योति, अंतर प्रकाश जागृत हो गया है। और ये सुई रंजिशी अर्थ सहज ही अपने कंठ कमल आसन पर स्वयं सुशोभित होता हुआ अपनी अंतर्भाव विशुद्धि का कारण है। और ये जीव को अपनी प्रकाशमान आत्मसत्ता, अपनी ज्ञायक भाव की पूर्णता सहज प्रकाश झलका रहा है। इस सहज प्रकाश से क्या हो रहा है? सहज झलक रहा है वो ज्ञान मात्र तत्व। ऐसा विचार तो करो, क्या विचार करना है? अपने अतीन्द्रिय ज्ञान में स्वभाव में रंजायमान करने का विचार। इससे क्या होगा भैया? अरे जब अपन ऐसा विचार करेंगे तो ये अतीन्द्रिय आत्मा, ये ज्ञान में आत्मा स्वयं अपने ज्ञायक पद में रंजायमान हो रहा है, स्वयं अपनी ध्रुव शक्ति में रंजायमान हो रहा है। जब ऐसा विचार करेंगे तो सुई रंजिशी अर्थ ज्ञान के अनंत तेजोत्पन्न, तेजों में प्रकाशमान शक्ति के रूप में ये सुई रंजिशी अर्थ जगमगा उठेगा भगवान जी, अंतरात्मा से वीतराग स्वरूप के रूप में फट जाएगा।
और जब ये सुई रंजिशी अर्क आत्म प्रकाश के रूप में फटेगा तो चारों ओर उजाले उजाला दिखाई देगा। कंठ कमल आसन पे सुशोभित ये मुक्ति श्री की बधू, ये ज्ञान में गायक परिणति आपको सहज रंजायमान अतीन्द्रिय भाव में रंजायमान होती हुई दिखाई देगी। इंद्रिय नहीं, अतीन्द्रिय भाव में रंजायमान होता हुआ आपका प्रकाश आपको दीप्तिमान गायकमान होता हुआ दिखाई देगा। भैया जब ये दीप्तिमान गायकमान होता हुआ ज्ञान भाव आपको दिखाई देगा ना, तब आपको हर्ष और उल्लास आएगा। हर्षित उल्लिसित आनंदित होकर आप कहोगे कि आहा देखो देखो देखो, ये प्रकाश खिल गया, ये आनंद का भाव खिल गया, अतीन्द्रिय भाव खिल गया। तब आपको आनंद आएगा, तब आपको पता लगेगा प्रकाश किसे कहते हैं। अनंत अनंत सुशोभित तीनों लोगों को जगमगाने वाला ये केवल ज्ञान में अपना पद, इसे प्रकाश कहते हैं। ये आपकी अंतर आत्मा से खिल उठेगा भगवान आत्मा, इसे कहते हैं सुई रंजिशी अर्क। भगवान जी अब ये बात समझ में उसको आएगी जैसे प्रकाश की रुचि है, जो अपने अंतर हृदय के प्रकाश को जानते हैं, जिन्होंने नर्क परिणाम और अर्क परिणामों में अंतर समझा। भाई अभी हम 15 मिनट पहले बोला था ना कि नर्क परिणाम क्या है, अर्क परिणाम क्या है, अर्क परिणाम से क्या होगा, नर्क परिणाम से क्या होगा। जिन्होंने शुरू से नर्क परिणाम और अर्क परिणाम में अंतर समझा है उन्हीं को समझ में आएगा। अब जिन्होंने नर्क और अर्क परिणाम में अंतर में समझा वो कहेंगे भाई ये क्या हो रहा है, ये अर्क अर्क क्या है, ये अर्क अर्क क्या है, उन्हें समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नर्क अच्छा लग रहा है ना, क्रोध काम मान माया लोभ विषय भोग, ये नर्क परिणाम अच्छे लग रहे हैं, तो अर्क कहाँ से जानने में आएगा। तो भैया अपन पहली अनुमोदना आज के कंठ कमल की पहली अनुमोदना क्या है? पहली अनुमोदना, पहला अनुमोदन, पहली अंतर में पहली बार भक्ति, अंतर में उमंग, अंतर में उत्साह किसके प्रति? श्री रंजिशी अर्क अपने ही चैतन्य अतीन्द्रिय ज्ञान भाव में अपने गायक स्वभाव के प्रति सहज बहुमान सहज भक्ति की ज्ञान भाव में विलस रहा है। क्या? अतीन्द्रिय तत्व का रंजायमान पना। ये ऐसी आनंद में भक्ति करोगे, अनन्य आत्मा की भक्ति करोगे, तब यहाँ से मुक्ति मिलेगी भाई। तब जागोगे, तब चेतोगे, तब समझोगे, और तब आत्म भाव के प्रकाश में रमोगे भगवान। ये अपना गायक भाव है, अपने ज्ञान में सत्ता है भगवान। तो आज अपन ने पहले श्री रंजिशी अर्क की अनुमोदना करी है। अब एक अर्क और आगामी अर्क का प्रकाश, या अगला कौन सा है कंठ कमल पे? सुई उवंशी अर्क। नाम याद हो जाएंगे, दोनों नाम बहुत सरल है। पहला सुई रंजिशी अर्क है, दूसरा सुई उवंशी अर्क है। अब सुई उवंशी अर्क के लिए आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी कह रहे हैं क्या? अपने स्वरूप की अनुभूति में रत। देखो भैया आत्मा चैतन्य भाव में है, ज्ञान भाव में है, सहज स्वभाव वाला है, तो क्या कह रहे हैं? अपने स्वरूप की अनुभूति में रत रहना, अज्ञान अंधकार का विलय होना। याद रखना, जब जैसे रात्रि और दिन एक साथ नहीं रह सकता, दिनकर के जन्म लेते ही रात्रि का विनाश होना निश्चित हो जाता है। ये सिद्धांति है। यदि बाहर में दिनकर का जन्म होगा, अर्थात दिनकर कहते हैं सूर्य को, भास्कर भानु, तो भानु अर्थात सूर्य का उदय होगा, दिनकर यदि जन्म लेगा तो क्या होगा? रजनी अर्थात रात्रि अंधकार बिला जाएगा भैया। तो यहाँ श्रीमद जिनतारण स्वामी क्या कहते हैं? अपने स्वरूप की अनुभूति में रत रहना, जिससे अज्ञान का अंधकार विलय हो जाए। ज्ञान सूर्य की प्रकटता तेजोत्पन्न में, अनंत तेज में, तेजोत्पन्न में, तेजो में शक्ति का धारी, जो अनंत तेज में जो अपना ज्ञान भाव है, उस तेजवंत शक्ति का तेजो में स्वभाव का उत्पन्न हो जाना, इसका नाम है सुई उवंशी अर्क। भगवान जी अपन कहते हैं, लेकिन जिस दिन अनुभव करोगे उस दिन समझ में आएगा ये आत्मा करोड़ों सूर्यों से ज्यादा प्रकाशवान तेजो में शक्ति है, तेजोत्पन्न शक्ति है। इसमें अनंत 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 प्रकाश है, करोड़ों सूर्यों से अधिक प्रकाशमान होने वाला तत्व है। तो तारण तरण सिंह स्वामी कह रहा है कि आत्मा तेजो में शक्ति का धारी है,
जैसे ही आपके अंतर में ये ज्ञान रूपी भास्कर दीप्तमान होगा अर्थात प्रकाशित होगा, तो हमेशा हमेशा के लिए ये अज्ञान इंद्रिय विकल्प बिला जाएंगे। और जैसे ही अज्ञान इंद्रिय विकल्प बिलाएंगे, अतीन्द्रिय चैतन्य भाव में ज्ञान सूर्य का प्रकाश होगा, तो उस प्रकाश को कहेंगे उवंशीय। कि देखो भैया उत्पन्न हो गया है क्या, ओमकार में जो निराकार चेतन शक्तिवान है वो तेजो में प्रकाश ज्ञान सूर्य उत्पन्न हो गया है। और जब केवल ज्ञान के समरस वो अर्क भाव अंतर से प्रकट होगा, तो भव्य आत्मा तेरा भाव भ्रमण नष्ट हो जाएगा। उसका नाम है उवंशीय। अब जीव को हृदय में यदि पसंद आ जाए, भा जाए, जीव को यदि अपने कंठ कमल पे, अपने कंठ कमल आसन पे यदि ये भा जाए, ये अर्थ आहा तेजो में शक्ति का धारी ज्ञान सूर्य अंधकार का नाश करने वाला दिव्य प्रकाश में यदि जीव को अपने कंठ पे ये भा जाए, तो भगवान आत्मा आनंद अमृत की वर्षा हो जाए। भगवान अंतर से आनंद अमृत झलक उठेगा, रोम रोम से अंतर से कंठ कमल आसन से आनंद अमृत बरस उठेगा, या वर्षा हो जाएगी आनंद अमृत की। और चेतन आत्मा जिस पल ये आनंद अमृत की वर्षा होगी ना, जिस पल ये ज्ञान आनंद की वर्षा होगी, ज्ञान अमृत बरसेगा, उस पल ये संसार भाव से छूट जाएगा ये जीवात्मा। उस पल ये आत्मा संसार भाव से छूट जाएगा। भैया ये अपने को स्वीकारता में आए कि हाँ है वो तेज, तेज वो अनंत वीतराग शक्ति का धारी चेतन आत्मा। अंतर में देख तो लो स्वानुभूति का प्रकाश, अंतर में देख तो लो विज्ञान में स्वभाव का प्रकाश। और भगवान आत्मा सुनो, सुन लिया तुमने कि तुम्हारे अंदर में स्वयं उवंशी अर्क है, लेकिन भगवान आत्मा इसका आह्वान तो कर लो कि कंठ कमल आसन पे इस सुई उवंशी अर्क स्वानुभूति में उत्पन्न हो गई, स्वरूप के अनुभव में जागे ये अर्क। इसको बुला तो लो, आगंतुक ये आ रहा है, ये गुरुदेव की अमृतमय वाणी में ये प्रकट हो रहा है, इसका आह्वान तो कर लो, इसको अपनी अंतर शक्ति से अनुमोदन तो कर लो, इसकी भक्ति तो कर लो। भगवान आत्मा यदि हृदय से, अंतर आत्मा से, अंतर श्रद्धा से, अंतर समर्पण भाव से यदि इस अर्क की अनुमोदना हो गई, जन्म जन्म के पाप कट जाएंगे चेतनात्मा। अनंत अनंत जन्मों के पाप कट जाएंगे यदि ये अर्क तुम्हारे कंठ कमल पर दिखाई दे गया, तो अर्थात स्वीकार हो गया, तो अंतर स्वीकारता में आ गया कि आत्मा तेजो में शक्ति का धारी है। तो चर्चा सुनते सुनते एक समय के लिए भी तुमने उस तेजोत्पन्न आत्मा को छू लिया, एक समय के लिए भी स्पर्श कर लिया, तो आपको बोध में आ जाएगा कि वाह आनंद स्वरूप ये परमात्मा। और जैसे ही आपको ये बोध में आएगा ना, वैसे आप समझ जाओगे ये ही है वो अनंत प्रकाश जिसका कोई और छोर नहीं है। आपको स्वयं अंतर समझ में आएगा। तो भगवान जी यदि आपने खुल के इसकी अनुमोदना नहीं करी, सामने आके बिल्कुल हृदय से कह के इसकी अनुमोदना नहीं करी, तो भगवान आत्मा चोरी चोरी चुपके चुपके करोगे तो फल नहीं मिलेगा उसका। खुल के आओ सामने बिल्कुल, और बिल्कुल हृदय से अनुमोदना करो कि वो कंठ कमल आसन पे वो सामने जगमगा रहा वो वीतराग अंतर प्रकाश, नहीं तो दबे दबे चिपटे चिपटे मरे मरे वो तेजोत्पन्न आत्मशक्ति से मिल नहीं पाओगे भगवान। क्योंकि जहाँ से प्रकाश मिल रहा है वहाँ तो समर्पण करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कंठ कमल आसन पे है ये, और जहाँ ये कंठ कमल आसन है वहीं से उसकी क्रांति जागेगी, उसकी क्रांति जागेगी। देखो भगवान जी, हमने आपको दो अर्कों का स्वरूप यहाँ जो जैसा जिन तारण स्वामी ने कहा था वैसा कह दिया, और अपन एक दिन में 2 ही अर्क करते हैं, बाकी 2 कल के लिए। तो आज अपने को तारण तरण स्वामी जी ने जो 2 अर्क कहे थे, एक कौन कौन सा, सुई रंजसी अर्क, इसका स्वभाव जाना अपन ने स्वयं में रंजायमान अर्थात स्वयं ज्ञायक स्वभाव में प्रकट परिणति अतीन्द्रिय भाव में रंजायमान, और सुईवंशी अर्क स्वयं के स्वरूप के अनुभव में रत अर्थात अज्ञान का विलय होने से ज्ञान की तेजों में जो शक्ति जागृत होती है, ज्ञान का जो उदय होता है, उसका नाम भगवान आत्मा, उसका नाम है सुईवंशी अर्क। अब क्या विचार है, अब भी आत्मा को अंतर मुहूर्त भूल के पहले नरक जाना है क्या? इन अर्कों की परिणति को भूल के क्या पहले नरक जाना है? 2 अंतर मुहूर्त भूल के दूसरे नरक, 4 अंतर मुहूर्त भूल के चौथे नरक? अभी भी कहाँ जाना चाहते हो चेतन आत्मा?
नरकों की भयानक वेदना को उपलब्ध करने जाना चाहते हो, या फिर अपने अर्क भाव प्रकाशवान शक्ति को जाके इस भाव भ्रमण से मुक्त होना चाहते हो? ये तो अपना अपना भाव है भैया, अपनी अपनी रुचि का परिणाम है। यदि आपकी रुचि इन प्रकाश में शक्ति को अनुभव करने रूप है, यदि अपनी रुचि इस ज्ञान भाव को अनुभव करने रूप है, तो भगवान आत्मा तो अपन इन अर्कों की अनुमोदना से, इन अर्कों के चिंतन से इन दुर्गतियों के बंध को टाल सकते हैं। अनंत अनंत दुर्गति के बंध टल जाएंगे। रुचि है यहाँ की तो, और भगवान आत्मा यदि रुचि नहीं है, जबरदस्ती बैठ रहे हो, जबरदस्ती सुन रहे हो, वैसे जबरदस्ती तो कोई नहीं है किसी को, जो उसका मन है वही बैठेगा। लेकिन फिर भी यदि अंतर से बिना उत्साह के बैठ रहे हो, बिना उमंग के बैठ रहे हो, बिना प्रफुल्लितपना नहीं आ रहा, अंतर से नाचने का मन नहीं हो रहा, अंतर से हृदय नहीं खुल रहा, अंतर से रोमांच नहीं आ रहा, अंतर से सब कुछ निछावर करने की भावना नहीं हो रही, भैया सर्वत्र यही है, सब कुछ इसी के लिए समर्पण है, जो कहो वो सब, तो भगवान आत्मा यदि अंतर से ऐसा समर्पणता का भाव नहीं आ रहा, गुरु के वचनों के प्रति ऐसा आह्लाद नहीं आ रहा, कोरी आत्मा भीग नहीं रही। भगवान जी जिसके अंदर में भीगापन नहीं आ रहा, जिसके अंदर में आर्द्रपन नहीं आ रहा, भगवान आत्मा उसको ये बात पचेगी नहीं, उसको ये अनुभूति का पुष्प नहीं खिलेगा, ज्ञान अनुभव उसको नहीं खिलेगा। और भगवान आत्मा जिसे ज्ञान अनुभव नहीं खिलेगा, वो अज्ञानी संसार में ही परिभ्रमण करेगा। तो भैया ये जग अंधकार है, बहुत गहरा अंधकार है। इस जग के झूठे गहरे अंधकार में ये दुनिया, ये जनमानस डूबा हुआ है। एक बार आत्मज्ञान का प्रकाश, गायक तत्व का प्रकाश, वीतराग अर्कवान शक्ति का प्रकाश एक बार इस अंतर हृदय में खिल जाए, ज्ञान ज्योति में प्रकाश, तो भगवान आत्मा सारे संसार के द्वंद्व, सारे अज्ञान बंधन और सारी माया अपने आप छूट जाएगी। तो अर्क है, अर्क 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 जिसका कोई अंत नहीं है, प्रकाश अनंत दिव्य प्रकाश है कोई। तो ऐसे दिव्य प्रकाश में रमने की बात आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने कही है। लेकिन भगवान जी ये बातें उनको अच्छी लगती हैं जिनको स्वरूप का गहरा श्रद्धान होता है, जो अपने आप को समर्पण कर चुके हैं त्रिकाली के लिए, जिनको शुद्ध आत्म प्रकाश में ही रुचि है। बस एक तारण स्वामी की गाथा सुनिए, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, ये वो अर्क है, सारभूत प्रकाशवान स्वभाव। ये प्रकाश उन्हीं को भाता है जिन्हें संसार के संकल्प विकल्प अच्छे नहीं लगते, जिन्हें पर पर्याय की भावनाओं में बहना अच्छा नहीं लगता, जिन्हें संसार का भाव तीव्र नहीं है, जिन्हें अपने ज्ञान में रमन करने की भावना तीव्र है, उनको ये अर्क अच्छे लगते हैं, रुचते हैं। और भैया जिन्हें रुचते हैं वो रुचि से इनका रसपान करते हैं भैया, रुचि से। अब देखो जो जितनी गहरी रुचि से पिएगा उसे उतना मीठा स्वाद आना है, उतना तीव्र स्वाद आना है। तो अपना समय तीव्रता से हो रहा भैया, 10 मिनट और बचे मात्र। तो अपने को हृदय कमल का रिवीजन करना है, क्योंकि अपन नया कमल चालू करते हैं तो उसके पहले पुराने कमल को भूलते नहीं हैं। तो हृदय कमल, नाभि और गुप्त कमल का रिवीजन कई बार हो चुके हैं, अभी हृदय कमल की अपनी चर्चा चल रही थी। हृदय कमल पे अपना नंद सी अर्क है, आपको अच्छे से याद है इसकी परिभाषा। एक बार फिर रिवीजन पे अपन आते हैं। सदा सदा आत्मा की जो प्रसन्नता है उसका नाम नंद सी अर्क है भैया, आनंद सी अर्क है। अपने हृदय कमल पे दूसरी पंखड़ी पे आनंद सी अर्क विराजमान है। आनंद सी अर्क क्या भैया आनंद परमानंद में स्वभाव का स्वानुभव, प्रत्यक्ष अनुभव, यह आनंद सी अर्क है, क्योंकि आत्मा आनंद परमानंद में है, इसको स्वानुभव करना आनंद सी अर्क है भैया। समय सी अर्क क्या भगवान आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र का पिंड है। अभेद रत्नत्रय में आचरण, दर्शन ज्ञान चारित्र में चरण करना, ये समय सी अर्क है भैया। याद रखिएगा, आत्मा रत्नत्रय पिंड है, ये स्वसमय अनुभव ही समय सी अर्क है। चलिए भैया 3 अर्क हो चुके हैं, चौथा ही रमण सी अर्क। ये तो बहुत सरल है भगवान जी, हृदय में ही रमण करना। अरे अपने हृदय में लगा ले आत्मान तू समोसरण सुहावना। क्या है फिर, कुछ नहीं रहेगा। कह रहा है हृदय में ही हितकारी पद है, अपने हितकारी भाव में रमण करना, अर्थात हृदयस्थ परमात्मा में रमण करना ही रमण सी अर्क। हृदय में ही हृदयस्थ परमात्मा, दिव्य परमात्मा विराजमान है।
बस इसमें रमण करो चेतन, बिना रुके बिना थके बिना हारे इस भाव में रमण करो। फिर आचार्य श्रीमद चिंतन स्वामी के कहते हैं अलख सी अर्थ, अलख निरंजन भैया, इंद्रियों से अतीत, जिसे इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, वो अलख अतीन्द्रिय स्वभाव आत्मा भैया। अपने हृदय पे इस अलख सी अर्क को देखो और अपने ही क्या बोलते हैं अतीन्द्रिय आत्मा को लखो, अतीन्द्रिय आत्मा का ही दर्शन करो। अतीन्द्रिय आत्मा का स्वानुभव करना ही अलख सी अर्क है भैया। अगम्य सी अर्क देखो भैया, आज तक जिसे नहीं गमा, जो परद्रव्य और इंद्रिय विषयों से अतीत है, उस परद्रव्यों से भिन्न जो अगम्य स्वभाव है भैया, अगम्य स्वभाव को अपने ज्ञान भाव की अनुभूति में प्रकट कर लेना, अगम सी अर्क भैया। अलग सी अर्क, अगम सी अर्क, अंतिम दो सहहार सी अर्क भैया। कल भी अपन ने इसका अभ्यास किया था, सहहार सी अर्क, सहकार तो करो एक बार भैया। जब तक आत्मा का सहकार नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। एक बार प्रकाशवान स्वभाव का सहकार तो करो। सहकार का मतलब क्या भैया, सहहार से अर्थ मतलब क्या है? सहहार से अर्थ के लिए कहा था गुरु महाराज ने, साहृदयता से अपने रस का रसिक, अपने आनंद में आनंदित होना भैया। साहृदयता था समर्पण हृदय से, साहृदयता से अपने आनंद में, अपने भाव में, अपने अतीन्द्रिय रस में आनंदित हो जाना, ये क्या है भैया? सहहार से अर्थ। और रमण से अर्थ तो आपको पता ही है भैया। 3 लोक 3 काल में पूरे 14 राजू उतंग, पूरे 14 राजू में, इस पूरे ब्रह्मांड में एक आत्मा ही रमणीय है भैया। इस आत्मा के अलावा और कोई वस्तु रमणता करने योग्य नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं अपने शुद्ध आत्म तत्व में, अपने शाश्वत ध्रुव तत्व में, मुक्ति श्री में, प्रकट मुक्त भाव में रमण करने का नाम है भैया रमण सी अर्क। अब आज अपन ने कंठ कमल का अभ्यास किया है, इसके 2 अर्कों की रिवीजन। कौन सा भैया? पहला सुई रंज सी अर्क, आपको अब भी याद है। सुई रंज सी अर्क मतलब क्या भैया? क्या है सुई रंज सी अर्क? अपने सुई रंज सी अर्क क्या भैया? स्वयं में रंजायमान होना, सीधी सी बात है भैया। जहाँ आत्मा स्वयं में ही रंजायमान होता है, अपने ही गायक भाव में रंजायमान होता है, अपने स्वभाव के अनुभव में, अपने स्वरूप के अनुभव में रंजायमान होना, सुई रंज सी अर्क है भैया। इस सुई रंज सी अर्क का आज आह्वान करें, अपने कंठ कमल पे इसका चिंतन करें। जैसे अन्य अर्कों का आपने आह्वान किया, भक्ति की है, बहुमान किया है, उनका चिंतन किया है कि मैं प्रकाश बांध सकता हूँ, वैसे ही इस अर्क का भी चिंतन करें, बहुमान करें, भक्ति करें भैया। और सुई सी अर्क, ये तो बहुत ही ईजी है भैया, क्योंकि आपको निरंतर याद है कि जहाँ भास्कर का जन्म होता है वहीं अंधकार का नाश होता है। तो स्वरूप के अनुभव रूप जहाँ ज्ञान जागेगा वहाँ अज्ञान अस्त हो जाएगा, और जहाँ अज्ञान निरस्त होगा, अज्ञान का अस्त होगा, वहाँ जो ज्ञान प्रकाश होगा, तेजोत्पन्न शक्ति आएगी। अनंत तेजों में जो प्रकाश पड़ेगा, उस तेजोत्पन्न शक्ति, उस प्रकाश का नाम है सुई सी अर्क। इस प्रकार से आज अपना कंठ कमल प्रारंभ हुआ है, जिसके 2 सूर अपन ने आज चिंतन का विषय में लिए हैं। 2 ज्ञान सूर जो कंठ कमल पे सुशोभित होते हैं, उन्हें आज अपन ने चिंतन में लिया है भैया। इन सहज आनंद में, इस सहज प्रकाश में अपन चिंतन का मार्ग बनाए, और इन 2 सूर्यों से प्रकाशित होते हुए अपने अर्कवान स्वभाव की अनुभूति करें भैया। ये अद्भुत साधना है, ये सामान्य सी साधना नहीं है, ये सामान्य मार्ग नहीं है भैया। हमने आपको पहले बताया था कि यदि आप थोड़ी देर के लिए भी अर्क को भूलते हो, अंतर मुहूर्त के लिए भी, तो नरकों का बंध प्रारंभ हो जाता है। और एक किसी शंका विशेष के कारण यदि लंबा भूल गए तो फिर तो अनंत काल के संसार प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए कहते हैं आत्म विस्मरण ही दुर्गति है। याद रखिएगा, आत्म विस्मरण ही दुर्गति है। तो अपन भी ये दुर्गतियों से बचें, अज्ञान भाव से बचें, और अज्ञान भाव से बच के अपने कल्याण के मार्ग को बनाए भैया। तो सहज सहज अपन अपने अपने आनंद के भाव में आगे बढ़े भैया। स्वयं ज्ञान भाव में रमणता बनाए, स्वयं तारन तारन स्वामी के इन वचनों को अवध कर लें, गम लें। आज का बयान सुना कि नहीं सुना आपने? गुरु के वचनों को अवध कर ले। आपके स्क्रीन पे है वो भजन, यहाँ नहीं, आपकी व्हाट्सएप स्क्रीन पे आप सुने कि गुरुदेव के वचनों को अवध कर लो। ये गुरुदेव ये प्रकाश में परिणत कह रहे हैं,
इन वचनों को अवगत कर लोगे, इन वचनों को स्वीकार कर लोगे तो भाव भ्रमण की वेदना से मिट जाओगे भाई, वो छूट जाओगे। अर्थात यहाँ संसार का अज्ञान नाश हो जाएगा और गुरुवर के इन वचनों को अवगत कर लेने से, तारण तरण के इन वचनों को अवगत कर लेने से ये संसार की सारी माया मिला जाएगी। इसलिए अपन तारण तरण जिन स्वामी के इन प्रकाशवान स्वरूप में जो अर्कों की उन्होंने जो अपने को निधि दी है, अपन उन गुरुओं के वचनों को अवगत कर लें और संसार पर्याय धारा से छूट के आत्मन संसार परिभ्रमण के भाव से मुक्त हो जाएं। यही सद्गुरुवर श्रीमद् जिन तारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उद्देश्य भैया। ऐसा अर्क प्रकाशवान स्वभाव सभी की अनुभूति में जयवंत हो और सभी इस प्रकाश से भरे हुए अपने तेजोमय स्वभाव का अनुभव करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो।